मानस के बालकांड के द्वितीय मंगल श्लोक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम पर व्याख्यान आरंभ करते हैं। भवानी और शंकर दोनों को श्रद्धा और विश्वास का रूप बतलाया गया। तो देखिए, श्रद्धा किसको कहते हैं? तो उपनिषद में आया है, तस्य श्रद्धैव शिरः ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। श्रद्धा जो है वो सिर है और ब्रह्म जो है पुच्छ में प्रतिष्ठित है। मतलब क्या हुआ कि श्रद्धा जो है वो सिर के समान महत्वपूर्ण अंग है और ब्रह्म प्राप्ति के लिए श्रद्धा इतनी आवश्यक है कि उसको कह दिया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्म जो है वो तो पूंछ में प्रतिष्ठित है। तो मतलब श्रद्धा जो यदि है तो उससे ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं और कि श्रद्धा और विश्वास दोनों का आश्रय करना चाहिए। और विश्वास के बिना तो देखिए कुछ होता नहीं। इसीलिए कहा कौन्यू सिद्धि कि बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती। तो इसलिए विश्वास भी जरूरी है। तो विश्वास से मन जो है वो एकाग्र हो करके, अडिग हो करके और फिर अपने ध्येय की ओर बढ़ता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी जो है भगवती उमा वो श्रद्धा का रूप हैं और भगवान शंकर जो हैं वो विश्वास के रूप हैं। तो श्रद्धा को जब विश्वास का संबल मिलता है तो वो श्रद्धा दृढ़ हो करके और फिर लक्ष्य प्राप्ति करा देती है। तो यही वो कहना चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धा जो है वो तो ब्रह्म को धारण कर ही रही है। श्रद्धा शब्द का अर्थ ही है श्रद्ध नाम ब्रह्म, उसको जो धारण करे उसका नाम है श्रद्धा। तो जब श्रद्धा ब्रह्म को धारण किए हुए है तो उससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसी को बतला रहे हैं गोस्वामी जी। लेकिन उसके साथ आवश्यक ये है कि श्रद्धा को विश्वास का संबल मिले, विश्वास का सहारा मिले, विश्वास उससे कभी भी अलग ना हो। तो यदि विश्वास को श्रद्धा को विश्वास का संबल है, सहारा है, तब फिर वो श्रद्धा जो है दृढ़ होगी और दृढ़ होगी तो धीरे धीरे अश्रद्धा मल को दूर करके और वह ब्रह्म की प्राप्ति करा दे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो वो है बाधक, वो क्या है? अश्रद्धा मल है। अश्रद्धा रूपी मल का क्षालन जब तक नहीं होगा तब तक फिर आध्यात्म चिंतन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो अश्रद्धा जो है वो ऐसा मल है जो कि भगवत स्वरूप को प्रकट होने नहीं देता। तो अश्रद्धा का दूर होना आवश्यक है। इसीलिए जब श्रद्धा हो गई तो अश्रद्धा को हटा करके ही होगी। अब वो अश्रद्धा चाहे सत्संग से दूर हुई या जन्मांतरी संस्कार आपके ऐसे हैं जिनसे वो दूर हुई, लेकिन जब वो दूर हुई तभी श्रद्धा को जो है वो अवसर मिलता है। और श्रद्धा जो है वह विश्वास का संबल पा करके ब्रह्म प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में सहायक होती है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी और शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं उनकी हम वंदना करते हैं। तो
आवश्यकता क्या है इसकी, तो कहते हैं जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जाभ्याम बिना, जिनके बिना, जिन दोनों के बिना। कौन है दोनों, तो श्रद्धा और विश्वास, जो कि भवानी और शंकर के रूप हैं। तो उन जाभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके बिना सिद्ध लोग जो हैं वो भी अपने हृदय के भीतर स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। ईश्वर जो है वो नियंता है। तो ईश्वर जो नियंता है, सकल जगत का प्रेरक है, तो वो करता है, तो उसको हृदय में स्थित होने पर भी स्वांतः, तो स्वांतः स्थित जो भगवान है उनको हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते, कि श्रद्धा नहीं दृढ़ हुई। तो पहले तो अश्रद्धा मल आता है। अश्रद्धा मल का मतलब भगवान हैं, अब वो सगुण है निर्गुण है वो कथा तो पीछे आती है, लेकिन पहले उनकी सत्ता है, ये जब हम मान लें, ये दृढ़ हो जाए हमारे मन में, तब न उनको पाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी कि इनके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध लोग भी अपने भीतर स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। तो देखिए, सिद्ध जो हैं वो नहीं देख पाते, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि साधना के लिए प्रवृत्त हुए, बहुत कुछ ऊंचाई तक गए भी हैं, लेकिन वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाए। तो माने उनके हृदय भीतर का जो विमल विलोचन है वो खुल नहीं पाया। इसीलिए गोस्वामी जी आगे कहते हैं ना, वो घर हैं विमल विलोचन ही के, और मिटई दोष दुख भव रजनी के। तो विमल ही का विमल विलोचन, हे का विमल विलोचन जो है, विलोचन किसको कहते हैं, जो अपनायक है, जो हटाने वाला है। क्योंकि लोच रे अपनयने धातु से लोचन शब्द बनता है। तो जो अपनयन करता है, हटाता है, वो लोचन है। तो क्या हटाता है, वही अश्रद्धा मल है, असंभावना है, इन सबों को वो हटा देता। तो जब वो हट जाते हैं ये सब जो बाधक हैं, तो उनके हटने के बाद तो भगवान का प्राकट्य होता ही है। तो इसीलिए वो स्वामी जी कहते हैं कि सिद्ध भी, माने उनका ये कहना है कि थोड़ा मोड़ा प्रयास करके नहीं, बहुत अधिक प्रयास करके और सिद्धि प्राप्ति तक पहुंचने के बाद भी, सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी भगवान का साक्षात दर्शन वो लोग नहीं कर पाते, अपने भीतर उनके स्वरूप का नर्तन नहीं देख पाते। तो वो दोनों चीज़ें हैं, जब उनका जो सगुण रूप जो है उसका सम्मूर्छन होगा हृदय के भीतर, मन के भीतर, तो वो भी संसार से संबंध को छोड़ देने के बाद भी, या यूँ कहिए कि संसार से संबंध के छूट जाने के बाद ही होगा। और उनका जो स्वरूप जो कि हमारे स्वरूप से अलग नहीं है अद्वैत की दृष्टि से, तो उस का भी साक्षात दर्शन या उनको उस रूप में देखना हम बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। पश्यन्ति शब्द जो है वो देखने को, दृश्य धातु से का रूप है ये, तो वो देखने को कहता है। तो भगवान जो है उनको
देखने का मतलब क्या है, जब वो सगुण साकार रूप में हृदय में सम्मूर्छन उनका होगा, जब वो भीतर वो मूर्ति जो है, जो मनोमोहक मूर्ति है, वो जब हृदय के भीतर उच्छलन करेगी, उसका प्राकट्य होगा, तब उस समय हम उसको विमल विलोचन से देख लेंगे। तो क्योंकि वो विलोचन जो है विमल हो चुका है, वो भगवान के भीतर जो हमारी श्रद्धा है, जो उनको देखने की हमारी उत्सुकता है, उससे असंभावना आदि सभी दूर हो चुके हैं और हम भगवान को देखने में समर्थ होते हैं। तो इसीलिए ये बताए कि सिद्ध लोग भी जब श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते, स्वांतस्थम ईश्वरम दिया है, ये ध्यान रखिए। स्वांतस्थम माने अपने भीतर स्थित, अपने अंतःकरण में स्थित जो भगवान हैं, उनको हम देख नहीं पाते। तो उनको देख नहीं पाते माने उनके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाते, उनके स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाते। उनका स्वरूप जो है वो सच्चिद आनंद रूप है भगवान है। तो वो जब हृदय में हैं, तो उनको जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक तो हमको आनंद नहीं आएगा, अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए आगे कहा है ना कि असप्रभु हृदय अक्षत अविकारी। तो वो जब ऐसे प्रभु हृदय में अक्षत हो करके और अविकारी रूप में विद्यमान हैं, और फिर भी सभी जीव जो हैं वो दुखी हैं। तो दुखी हैं इसीलिए कि उनका प्राकट्य नहीं हुआ है, उनकी अनुभूति नहीं हो रही है। तो इसीलिए उनको देखने के लिए हमको श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। श्रद्धा और विश्वास जितना ही दृढ़ होगा, जितनी ही अधिक श्रद्धा होगी और जितना ही दृढ़ विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी भगवान का हृदय देश में प्राकट्य होगा। और इसीलिए सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम जो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि सिद्धि तक तो पहुंच गए लोग, सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। हाँ, तो जैसा कि वो भागवत में दिया है ना, सिद्धयोष्टादश प्रोक्ता धारणा ध्यान पार गई। जो धारणा और ध्यान के पारग हैं, उनके फल को निश्चित रूप से अंतिम रूप से जानते हैं, वो 18 सिद्धियों को कहें, भागवत में आया है एकादश स्कंध में। तो वो सिद्धियां जो हैं वो प्राप्त हो गई, लेकिन तो सिद्ध तो हो गए वो, हाँ, लेकिन फिर भी अपने हृदय के भीतर ईश्वर को वो नहीं देख पाते। हाँ, इसीलिए भगवान ने कहा कि तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्म निबिंदति। योग से संसिद्ध हो करके और फिर वो कालेन, जो समय अपेक्षित है, जितने में हृदय के मल का पूर्णतया प्रक्षालन हो जाएगा, उसमें वो जो है जीव उसको प्राप्त करता, ज्ञान को कहते हैं कि प्राप्त करता। तो इसीलिए श्रद्धा का दृढ़ होना और विश्वास का अटल होना, ये दोनों जरूरी है। श्रद्धा जब दृढ़ रहेगी, तो वो दृढ़ होगी का मतलब क्या होगा, उस श्रद्धा में भी बल होगा। दृढ़ शब्द जो है दोनों को कहता है, स्थूल और बल को। तो श्रद्धा में बल होगा, तो श्रद्धा में बल होगा और विश्वास जब अटल होगा, क्योंकि वो यदि हिल रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे प्रभु का प्राकट्य होगा ही। इस तरह की जब भावना, दृढ़ भावना है, तो उससे जो है भगवान का जल्दी प्राकट्य होता है, जल्दी उनका दर्शन होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया
कि जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। कह रहे हैं कि अपने भीतर ईश्वर हैं, वो बहुत ही नज़दीक हैं। भीतर हैं तो मतलब क्या हुआ कि उनको देखने के लिए और कोई नेत्र नहीं है। वहाँ तो आप जो हैं अंधेरा ही अंधेरा देख रहे हैं। इसीलिए गोसाई जी ने कहा ना, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहसी उजियार। तो वहाँ अंधेरा है तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अंधेरा है, किस चीज़ का अंधेरा है? वही अश्रद्धा है, वासना है, ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण अब तमाम तर्क भी आते हैं कि देखो चिकित्सक लोग रोज़ शरीर को देखते हैं, हाँ, उनका वो शल्य क्रिया के द्वारा उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके भी देखते हैं, कहीं कोई कुछ दिखता नहीं, तो फिर कैसे दिखाई देगा? तो नहीं, वहाँ भगवान को देखने के लिए किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया केवल श्रद्धा और विश्वास इन्हीं की ज़रूरत है। इनके द्वारा उनका दर्शन होगा, उनका समुच्चरण कहिए, अच्छी तरह से उनका प्रस्फुटन होगा और उसके द्वारा वो हमको अनुभूति होगी उनकी उपस्थिति का, उनकी सत्ता का, और मन में शांति होगी। भगवान की आनंद रूपता का उद्रेक होने से मन में आनंद भी होगा, और वो आनंद जो है भीतर का वो बाहर आनंदाश्रु से लक्षित होगा। तो इस तरह से श्रद्धा और विश्वास के ऊपर गोस्वामी जी इतना दृढ़ हो करके अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। तो ये विश्वास है क्या? तो वो दिया ना, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। हाँ, तो विश्वास तो यही है कि वो जो है यही है, इससे अधिक नहीं है। स्वस धातु चलन अर्थ में है, और विगत चलन जो है वही विश्वास है, जिसमें ननु नच नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा इस तरह का कुछ नहीं है। चलन शून्य अडिग भाव है वो, जो कहीं भी किसी भी तरह से दूर नहीं जाता। यह ऐसा ही है, ऐसा करने से ऐसा ही होगा, ये विश्वास है। तो वो तो ऐसा करने से ऐसा होगा। आपको जो उपदेश प्राप्त हुआ गुरु से या वेदांत से, तो उसमें जो आपको की निष्ठा है जो वो देते हैं वहाँ, तो कि उसमें विश्वास जो है वही श्रद्धा है। क्योंकि विश्वास नहीं रहा तो फिर हम आगे चल नहीं पाएंगे। ये तो मूल है ना। क्योंकि कहीं भी जब आपको विश्वास हो जाएगा, किसी ने कहा कि नदी के किनारे 5 फल हैं, तो उसकी बात पर आपको विश्वास होगा तब आप जाएंगे, तब आपको वो दिखाई देगा फल। और यदि उसकी बात पर विश्वास ही नहीं है तब आप जाएंगे ही नहीं। तो फल के मिलने की या उसको देखने की तो बात ही अलग हो जाती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये दोनों ही जरूरी है। क्योंकि श्रद्धा जो है वो हृदय का ऐसा भाव है जो बहुत सी चीज़ों को भीतर आने ही नहीं देता। पर एक तो चीज़ है ना, शास्त्रकार लोग अश्रद्धा को भी मल कहते हैं। तो मल तो हर वो चीज़ है जो कि भगवान के प्राकट्य में बाधक हो, तो उसमें अश्रद्धा सबसे बड़ा मल है। तो श्रद्धा अगर आ गई तो अश्रद्धा मल का क्षालन हो गया, अश्रद्धा मल स्वतः ही दूर हो गया, फिर भगवान के प्राकट्य में विलंब नहीं होगा। तो क्यों जरूरी है श्रद्धा? तो इसीलिए कहे कि श्रद्धा और विश्वास दोनों के बिना तो सिद्ध लोग भी अपने भीतर स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते।
तो वो ईश्वर तो सबके भीतर है, हमारे आपके सबके भीतर है। सिद्ध लोगों को इसलिए कहा कि सिद्ध लोग कुछ प्रयास करके कुछ श्रम से और कुछ अपने गुरुजनों के ऊपर बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा करके वो चले, लेकिन जितनी उनकी श्रद्धा है उतने ही दूर तक वो पहुंच पाए। इसीलिए कहा कि इनके बिना, दोनों के बिना जो है वो अपने भीतर के जो नियंता हैं, ईश्वर हैं, उनको हम देख नहीं पाते। तो ईश्वर को देख नहीं पाते तो देखना तो जरूरी है ना, क्योंकि हम यदि उसको नहीं देख पाते, जो हमको नियमित कर रहा है, हमारा नियंत्रण कर रहा है, जो हमारा मित्र है, सहज मित्र है, तो इसलिए भगवान जो हैं वो सहज मित्र हैं। तो उनसे जो है हम जो कुछ भी प्राप्त किए हैं या जो भी प्राप्त कर सकते हैं, उन सब के लिए हम आशा तो करते हैं, लेकिन उन पर विश्वास करके उनको देखने का प्रयास भी हमको करना चाहिए। तो इसीलिए वो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उनके बिना, माने श्रद्धा और विश्वास के बिना हमारा यह प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। बस यही